नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कई हफ्तों से जारी भारत और मालदीव के बीच जो तनाव जारी है, उसके बीच अब दोनों मुल्कों के बीच में एक अहम मसले को लेकर समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। तनाव का जो एक अहम मसला था वो अब सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने मुल्क में मौजूद भारतीय सैनिकों की टुकड़ी की वापसी को लेकर अड़े हुए थे और अब इन सैनिकों की वापसी की समय सीमा तय हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। यानी भारत इन सैनिकों को वापस बुलाने के लिए राजी हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये मालदीव की जीत और भारत की हार नजर आती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल दोनों देशों के बड़े अधिकारियों के बीच हुई हाई लेवल कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक भारत के सैनिक वापस तो लौटेंगे, लेकिन मालदीव में मौजूद भारत के ठिकाने बरकरार रहेंगे और इन ठिकानों के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भारत कुछ नए लोगों को मालदीव भेजेगा। अब ये नए लोग आर्मी से जुड़े होंगे या सिविलियन होंगे, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं आ सकी है। मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों का मसला मोहम्मद मुइज्जू के लिए बेहद बड़ा और नाक का सवाल बना हुआ था, क्योंकि इसी मसले को लाइमलाइट में लाकर उन्होंने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी और पिछले साल चुनाव भी इसी कैंपेन के बेस पर उन्होंने जीता था। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू अपनी इमेज के मुताबिक ही एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले लेना शुरू कर चुके हैं और मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए उन्होंने 15 मार्च की डेडलाइन भी फिक्स कर दी थी। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए दोनों देशों के अधिकारियों को मिलाकर एक कोर ग्रुप बनाया गया, जिसकी पहली मीटिंग मालदीव की राजधानी माले में हुई और दूसरी मीटिंग शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने प्रेस रिलीज जारी की। भारत ने अपने बयान में बताया इस मीटिंग के बारे में, लेकिन सैनिकों की वापसी की तारीख का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि मालदीव की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई उसमें साफ साफ कहा गया है कि मालदीव में मौजूद भारत के 3 एविएशन प्लेटफॉर्म में से एक पर मौजूद अपने सैनिकों को भारत 10 मार्च तक रिप्लेस कर देगा, जबकि बाकी 2 प्लेटफॉर्म पर तैनात सैनिकों को 10 मई तक रिप्लेस किया जाएगा। यह गौर करने वाली बात यह है कि मालदीव की प्रेस रिलीज में भारतीय सैनिकों को हटाने की नहीं बल्कि रिप्लेस करने की बात कही गई है। यानी मालदीव में भारत के ये तीनों एविएशन प्लेटफॉर्म्स मौजूद रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बस इन्हें ऑपरेट करने वाले भारत के सैनिक बदल जाएंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये भारत की भी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि मुइज्जू ने इससे पहले अपनी चुनावी नारों और बाकी के बाद के बयानों में भारतीय सैनिकों की पूर्ण वापसी की बात कही थी। लेकिन अब जो बात समझ में आ रही है इस प्रेस रिलीज से, वो ये है कि दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक समाधान निकल गया है। मुइज्जू को अपने वोटर्स के सामने अपना वादा पूरा करने की बात कहने का मौका मिल गया है और भारत को भी मालदीव जैसे खास लोकेशन वाले देश में अपना ठिकाना बरकरार रखने का मौका मिल गया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार भारत के खिलाफ इतना सख्त रुख दिखाने वाले मुइज्जू अपने मुल्क में भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म्स को बनाए रखने के लिए क्यों राजी हो गए। दरअसल भारत के ये ठिकाने मालदीव को मानवीय और मेडिकल सहायता देने में काफ़ी काम आते हैं। 1200 से ज़्यादा द्वीपों वाला ये मुल्क मालदीव वक्त वक्त पर इस मुल्क में इमरजेंसी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में भारत के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और एक डॉर्नियर विमान इसके काम आते हैं। मालदीव में मौजूद भारत की मिलिट्री टुकड़ी इन्हीं ऑपरेशंस को, ये जो इमरजेंसी रेस्क्यू वाले ऑपरेशंस हैं, उनको अंजाम देती है। भारत ने इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से मालदीव में 500 मालदीव के नागरिकों की जान बचाई है। पिछले दिनों एक टापू पर फंसे 13-14 साल के एक बच्चे की मौत ऐसी ही मेडिकल इमरजेंसी के वक्त हो गई थी, क्योंकि उसको रेस्क्यू की ज़रूरत थी, लेकिन मुइज्जू सरकार ने भारतीय हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल की इजाज़त वक्त पर नहीं दी और उस लड़के को रेस्क्यू नहीं किया जा सका और उसकी मौत हो गई। इस मसले ने मालदीव में मुइज्जू सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया और उनका भारत विरोधी एजेंडा कमज़ोर हो गया। दरअसल मुइज्जू भले ही चीन या टर्की के साथ दोस्ती की कितनी भी पींगें बढ़ा लें, लेकिन भारत उनका पड़ोसी मुल्क है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मालदीव की मदद करने के लिए भारत ही सबसे पहले सामने आ सकता है। अभी तक 4 बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत ने मालदीव के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाई है। 1988 में जब मालदीव के उस वक्त के प्रेसिडेंट गयूम को सत्ता से बेदखल करके मालदीव पर कब्जा करने की साजिश रची गई थी, तो भारत ही था जिसने 24 घंटे के भीतर रिस्पॉन्ड करते हुए मालदीव में तख्ता पलट को बचाया था। साल 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई, तो उस वक्त भारत ने मालदीव की मदद की थी। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाते हुए हवाई जहाज़ों में भर भर कर दवाएं और ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स मालदीव में पहुंचाए थे। मालदीव को मुफ्त कोरोना वैक्सीन भी दी गई थी। वायरल टेस्ट लैब बनाने के लिए भारत की मेडिकल टीम भी मालदीव पहुंची थी।
साल 2014 में जब मालदीव में पीने के पानी का संकट खड़ा हुआ था, तब भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था और सेना के विमानों के जरिए सैकड़ों टन पानी भरकर, पीने का पानी भरकर मालदीव पहुंचाया था। जाहिर है मुइज़्ज़ सरकार को इस बात का एहसास है कि वो भारत के साथ दुश्मनी करके अपनी ही आवाम को नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा उन्होंने बीच का रास्ता अपनाकर दोनों देशों के बीच के विवाद के सबसे अहम मसले को सॉल्व करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर दें। नमस्कार।